हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। पार्ट 4 को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। भर्ती करने के एग्जांपल कौन कौन से हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा एग्जांपल है इंटरनल सोर्सेस का? प्रमोशन और ट्रांसफर, है ना, ये दो याद रखना, प्रमोशन और ट्रांसफर। ये एमसीक्यूज में घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स कौन सा हो जाएगा? एसी, एडवर्टाइजमेंट और कैंपस, और इसका हो जाएगा पीटी, प्रमोशन और ट्रांसफर। ये याद रख लेना, मोस्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो सारे ही मोस्ट है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सुना होगा, अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हो गया, है ना, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशंस। तो ये तो फाइट का था, पर आप याद कैसे रखोगे? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो वाइडर चॉइस, वाइडर आइडिया, वाइडर चॉइस, वाइडर आइडिया, वाइडर चॉइस, वाइडर आइडिया, फ्रेश टैलेंट। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट करनी है तो अपन क्या करेंगे? भारी तरफ से वाइडर चॉइस करेंगे, वाइडर आइडियाज लाएंगे और फ्रेश टैलेंट को खोज निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लाइन से पता चल रहा है चेन, स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या याद रखना है कि व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन? तो आपको दिमाग में याद रखना, लाइन ऑर्गेनाइजेशन मीन स्ट्रेट लाइन ऑफ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसएडवांटेजेस, आरसीएल, आरसीबी याद रखा होगा, आरसीबी जिसमें क्रिस गेल था, आरसीबी याद रखा होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, शायद विराट भी था, शायद ध्यान नहीं मुझे आरसीबी में। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जगह याद रखो आरसीएल। नई टीम बना लो अपने खुद के दिमाग में, आरसीएल। आरसीएल का मतलब होगा रूमर्स, कंफ्यूजन, लेक ऑफ कंट्रोल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सब अपनी मनमानी चलती है। जैसे आप स्कूल के अंदर क्या कर रहे हो, अगर आपका स्कूल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या कर रहे हो? कभी भी आ रहे हो, आपको 7:30 का टाइम दे रखा, आप 8 बजे आ रहे हो, 8:30 बजे आ रहे हो, इनफॉर्मल है, आप ध्यान ही नहीं दे रहा कोई इंस्टीट्यूशन। कहीं आप जॉब कर रहे हो तो कहीं भी टाइम पे आ रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहा ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इनफॉर्मल में चलाएगा। ठीक है, और फॉर्मल में ऑफिशियली चलाएगा, सब टाइम टाइम काम होता है। तो ठीक है, तो इनफॉर्मल क्या होता है? रिमोर फैलता है, अरे यार उसने तो क्या बोला, उसने तो क्या बोला, उसने तो क्या बोला, बात फैल जाती है। अरे सर के बारे में क्या बोला, उसने क्या बोला, तो बात फैल जाती है, कंफ्यूजन होता है, सही क्या गलत क्या है। लेक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल होता ही नहीं है जब तो र्यूमर फैलता है, नहीं तो ऑफिशियल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर नहीं फैलता है। अपने काम से काम रखो, अफवाह नहीं फैलती है, र्यूमर मतलब अफवाह, अफवाह। ठीक है, कंप्लीट है। तो आरसीएल ध्यान रख लेना। फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात क्या होता है, दूसरी बात डिफरेंस। वर्सेस आ रहा है मतलब डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आ जाए एग्जाम में या मीनिंग आ जाए तो आप क्या लिखोगे? डब्ल्यू डब्ल्यू डी। अब मैं समझा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, तो अब डब्ल्यू डब्ल्यू डी। तो क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर में वर्क वाइज डिवीजन, अपनी काम या एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क को बांट देते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू डी। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रोडक्ट जो रहते हैं, प्रोडक्ट वाइज डिवीजन, प्रोडक्ट किस कैटेगरी है उसको वाइज उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, पीडब्ल्यूडी, है ना। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ साइंस एलवेज आर्ट एक्सप्लेन। सर आपने तो शॉर्टकट लिख दिया भैया, आपको पूरा एक्सप्लेन आपको करना, मतलब हिंट प्रोवाइड करा रहा हूं अभी को, सभी क्वेश्चनों के आंसर की मैं हिंट प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप हिंट पकड़ लो तो एग्जाम में फैला के लिख के आ जाना। वो तो आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं कि शुरुआत कहां से करें। बस थोड़ी सी हिंट मिल गई आपको, स्पोकन आता पूरा फेल के लिख दोगे। ठीक है, बिजनेस स्टडीज है, जितना लिखो उतना बढ़िया है। ठीक है, तो आपको बस हिंट प्रोवाइड करा रहा हूं कि चालू कहां से करें। तो आप सिर्फ हिंट पढ़ के भी चले जाओगे ना, और आपको कंसेप्ट क्लियर है थोड़ा, तो आप पूरा लिख के आ जाओगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ साइंस एलवेज आर्ट एक्सप्लेन। तो पी से प्रिंसिपल। देखो साइंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, साइंस को भी लेकर चलता है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल मतलब साइंस, और स्किल, मैनेजमेंट को एक आर्ट भी मानते हैं, तो आर्ट का मतलब होता है स्किल। तो मैनेजमेंट इज साइंस एलवेज आर्ट एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है, आपको इसको एक्सप्लेन करके आगे लिखना है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हम यही लिख के आ जाए, अरे नहीं से तो आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जिस बच्चों से याद नहीं हो पाता है, साल भर बुक ही नहीं खोली उन्होंने, उसके लिए भी मदद कर रहा हूं मैं। हालांकि वो आपको लगेगा पढ़ने वाले बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे, सर कैसी बात कर रहे हैं, अब क्या करें, है तो तुम्हारा दोस्त लोग, ये तो स्टूडेंट, अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो आप ये भी पढ़ लोगे ना, तो भी पास हो जाओगे। ठीक है, कहते ना नहीं से तो काड़ा मामा अच्छा, पैसे वाला मामा नहीं पूछ रहा है, गरीब मामा है वो पूछ रहा है, तो उसकी राय ले लो भैया, पढ़ लो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, 23 तक। पार्ट 5 की बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो। ठीक है,
चले, और कोई क्यूरियस हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।